16 जुलाई 2024 एक ऐसा दिन जिसे बांग्लादेशी लोग कभी नहीं भूलने वाले और 16 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच लगभग 400 मौतें हुई हैं और उसके बाद 5 और 6 तारीख में जो विरोध था वो बहुत भयानक रूप ले लेता है और उसके बाद एक ही 2 दिन में यहाँ पे 250 से भी ज़्यादा मौत होती है, यानी कि टोटल 27 दिनों के अंदर 650 मौतें हो जाती हैं। और आखिर क्यों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा? और ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट करने के पीछे किसी और गवर्नमेंट एजेंसी का हाथ है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हिंसा हुई क्यों। बांग्लादेश में हिंसा का कारण है आरक्षण। असल में 1971 के टाइम पे जो लड़ाई हुई थी और जिन जवानों की जान गई थी उस टाइम पे, तो उनको आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कि उनके फैमिली वालों को यहाँ पे आरक्षण दिया जा रहा है। तो उनको तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जो और लोग हैं उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी। और बांग्लादेश के युवा इसी बात से नाराज होकर उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। और माना तो यह भी जा रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ कहने के लिए स्टूडेंट ने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद जमाती इस्लाम और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों ने इसको हैंडओवर कर लिया और जो उपद्रव था वो बहुत ही ज्यादा भयावह हो गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा वहां पे डेंजरस सिचुएशन हो गई। और उसके बाद लगभग 650 लोगों की जान चली जाती। और बांग्लादेश में 2022 में जनगणना हुई थी और जिसमें अल्पसंख्यक हिंदू जो थे 1.31 करोड़, यानी कि लगभग 7.96% होते, यानी कि समझ लो अराउंड फिगर पकड़ के चलो तो 8% होता है। और उसके बाद 1% थे जो सिख थे और ईसाई वगैरह जो भी वो 1% में आते थे। और उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा जो कम्युनिटी था वो 15 करोड़ लोगों का मुस्लिम कम्युनिटी था। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि शेख हसीना कौन है और उन्होंने क्या क्या किया है। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में हुआ और जब बांग्लादेश बना तो शेख हसीना के जो फादर थे उन्होंने पीएम पद संभाला था। और उसके बाद शेख हसीना ने 1996 से लेकर 2001 तक यहाँ पे आवामी लीग की प्रधानमंत्री रही। जनवरी 2010 में 5 पूर्व सैन्य अधिकारियों को ढाका में फांसी दे दी जाती है, जिन्हें 1975 में हसीना के फादर के डेथ का दोषी ठहराया गया। और शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद बहुत सालों तक संभाला और उसके बाद 2024 में ये आरक्षण वाला जो आरोप है इनके ऊपर लगाया गया कि लोगों को यहाँ पे प्रॉपर नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। बांग्लादेश की हालत कुछ इस तरीके से हो गई थी कि देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी और उसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और आरक्षण वाला सीन और बहुत सारे यहाँ पे केसेस जो हैं उनके ऊपर हसीना के ऊपर लगाए गए और इसी वजह से उनकी इस्तीफे की मांग की गई। और लोगों को तो सबसे ज़्यादा बुरा तब लगा जब उच्च न्यायालय ने ये ऐलान किया, जब 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो भी लोग मारे गए थे और उनके घर वालों को, रिश्तेदार वालों को, उनको कोटा मिल रहा था। और यही बात सब लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, खास करके स्टूडेंट लोगों को। तब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद यहाँ पे शेख हसीना का देखते देखते तख्ता पलट हो गया, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे सामने आ चुकी थी और यहाँ पे देश में दंगे फैलने लगे। और यहाँ नाम तो सिर्फ स्टूडेंट का था, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे लोग हो गए थे जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे। और इस वजह से बांग्लादेश की सिचुएशन खराब हुई और वहाँ से शेख हसीना को अपना इस्तीफा देकर भागना पड़ा। और आप लोग मेरे एक सवाल का वेट अभी तक कर रहे हो, तो मतलब जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नया चैनल बना है मेरे, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट करने के पीछे किसका हाथ था? कि जो CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये बहुत पहले से ही फेमस है कि ये किसी की भी सरकार गिरा देती है और बहुत पहले भी ये आरोप CIA पर लगाए गए हैं और उनसे ये साबित भी होता है कि CIA के थ्रू ही यहाँ पे जो तख्ता पलट किया जाता था पहले के टाइम। लेकिन अभी बांग्लादेश के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और CIA ने अभी तक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है कि बांग्लादेश की सरकार गिराने के पीछे उसका हाथ था।